जब से आजादी मिली है पहली बार चाइनीज को ऐसा लगा कि देयर इज अ गवर्नमेंट विच मेजर्स अप टू चाइना। मतलब वो आंखों में आंखें डाल करके ना, अब देखिए 2 साल से गलवान हुआ था और 2 साल से आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन है। हम चाइनीज कंपनीज की यहाँ अभी भी देखिए, अब हमने उनकी जितनी भी एक लोन बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी थी उन पर रेड की है, चाइनीज को अरेस्ट किया है। अब मजाल है कि किसी और कंट्री में चाइनीज अरेस्ट हो जाए और मिस्टर जी जिनपिंग कुछ कहे ना, हमने तो अरेस्ट कर लिया इन लोगों को है। समरकंद में अभी मोदी जी जब जाएंगे और आपके वजीर आजम भी जा रहे हैं, वहां पे वो आपस में मुलाकात नहीं करेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है। ठीक है, मतलब वो तो अपने को आपको वर्ल्ड पावर मानता है और वहां पे मोदी जी इसको पलट के ना देखे तो उसको तो मतलब वो क्या जवाब देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चाइनीज जो डी एस्केलेशन कर रहे हैं वो एक थोड़ा सा नॉर्मलसी लाने की कोशिश करें, लेकिन इतना तो मुझे बिल्कुल श्योर है कि इंडियन इनको अब फेस वैल्यू पर नहीं लेता, अब तो कोई दुनिया में भी नहीं लेता, आप भी नहीं लेने लगे। मैं तो अब रियलाइज करो जिस तरीके की स्टेटमेंट पाकिस्तान से अब चाइना के लिए आती है, या वो जिस तरीके से छोड़ के भाग गए आप लोगों को फ्लड्स के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं छोटा सा एक रियलाइजेशन जो है गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट में आ रहा है। कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में अभी जैसा कि बॉर्डर पे कहा जा रहा है कि जो फोर्सेस हैं वो जा रही हैं, वापसी की तरफ जा रही हैं और इस किस्म की बात की जा रही है, तो आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है चाइना और इंडिया में पीसफुली मतलब दोनों कंट्रीज को होना, कि आपस में ठीक है बहुत दोस्ती ना हो लेकिन ऐसे रिलेशंस हों कि इस किस्म का जो अटैक्स हो रहे थे, जिस किस्म से एक वॉर स्टार्ट हुई थी, वो ना हो। इस रीजन के लिए इंडिया और चाइना कितने इंपॉर्टेंट है? देखिए आरजू जी, अभी जो है ना, अगर आप एक खित्ते के अंदर आप देखें तो कन्फ्लिक्ट तो वैसे भी किसी के ही फायदे में नहीं होती। ठीक है, और ये अगर इंडिया चाइना की कन्फ्लिक्ट हुई या उधर ताइवान से कन्फ्लिक्ट हुई तो पूरा वर्ल्ड एक बार फिर सकिन होगा। हाँ, अभी भी मतलब जिससे हमें हमें तो यूक्रेन का नाम भी लोगों को ढंग से स्पेलिंग ही नहीं आती, उसके वजह से आज भी पूरी दुनिया हिली पड़ी है और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट अपने इन्फ्लेशन पे और सब चीजों पे आ रहा है। तो एम जनरली क्या होता है, और खास करके ना जो ग्रोइंग इकोनॉमीज होती है ना आरजू जी, वो दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इनटू कन्फ्लिक्ट बिकॉज उनका फोकस बिल्कुल सही है। और मोदी जी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस बहुत ही ज्यादा, अभी भी मैं एक रिसेंटली देख रहा था कि कैसे वो 2047 में जो अभी 15 अगस्त को स्पीच दी प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें कहा कि हम एक डेवलप कंट्री बन सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। अभी हम पहले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट है, जैसे ही 5 ट्रिलियन बनेंगे यू विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये सारे फोकस में कहीं ना कहीं एक इंडिया जो है वो अवॉइड करता है कन्फ्लिक्ट को, लेकिन सदियों में मतलब जैसे जब से आजादी मिली है पहली बार चाइनीज को ऐसा लगा कि देयर इज अ गवर्नमेंट विच मेजर्स अप टू चाइना। मतलब वो आंखों में आंखें डाल करके ना, अब देखिए 2 साल से गलवान हुआ था और 2 साल से आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन है। हम चाइनीज कंपनीज की यहाँ अभी भी देखिए, अब हमने उनकी जितनी भी एक लोन बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी थी उन पर रेड की है, चाइनीज को अरेस्ट किया है। अब मजाल है कि किसी और कंट्री में चाइनीज अरेस्ट हो जाए और मिस्टर जी जिनपिंग कुछ कहे ना, हमने तो अरेस्ट कर लिया इन लोगों को और इन पे कार्रवाई जारी है। लेकिन कहीं भी मौका मिलता है, और इंडिया में जयशंकर जी ने बिल्कुल क्लियर बोला कि दिस सिचुएशन विल बी नॉर्मल बिटवीन अस ओनली व्हेन द सिचुएशन ऑफ द बॉर्डर इज नॉर्मल। इसका 2 कारण है। आप इंडिया के एस्पेक्ट्स में देखें तो इंडिया एक डी एस्केलेशन इसलिए चाहता है कि हम अपने फोकस अपने ग्रोथ पे करना चाहते हैं। चाइना जो डी एस्केलेशन है ना, मैंने आपको पहले बोला उनकी 40% जीडीपी जो थी वो रियल स्टेट में, और रियल स्टेट फेल हो रहा है आरजू जी, क्योंकि उनके पास में जितने भी आपने कहीं पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, उनके यूट्यूब में देख लीजिए एम्प्टी सिटीज है, गोस्ट सिटीज कहते हैं इनको। तो इन्होंने इतना इन्वेस्ट कर लिया उसके अंदर और आप वहां पे इकोनॉमी हिली। इकोनॉमी एक तो ये भी हो गया कि वर्ल्ड ने चाइना से इंपोर्ट थोड़े से कम हुए, डिसरप्शन हुआ जब कोरोना का डिसरप्शन हुआ। चाइनीज तो मतलब इतने वो ज्यादा सेंसिटिव है कि एक सिटी में अगर 100 लोग मिल जाए उनको कोरोना से, तो वो वाले तो वो पूरी सिटी को लॉकडाउन कर देते हैं। सो तो हमको ही नहीं पता चलेगा कि हमारे किस मोहल्ले में सो है। ठीक है, तो वो इतनी सेंसिटिव है और हम तो कहते हैं फ्लू व्लू में भी खांसी वासी हो जाती तो ऐसा कौन सा नुकसान हो गया। तो पूरी दुनिया तो उभर गई। अब वो जो वापस जो चाइनीज करो वो था ना, वो कोरोना वो वापस चाइना में सीमित रह गया। तो देयर इकोनॉमी इज शेकिंग एंड दैट इज नॉट ए ग्रेट न्यूज। हम चाहे कितनी भी ना, आज ही मैं पढ़ रहा था हमारे एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं पुराने, श्याम शरण जी, आपने नाम भी सुना होगा श्याम शरण का, और उन्होंने एक बुक लिखी रिलीज की अभी, उसका नाम है हाउ चाइना सीज इंडिया एंड दी वर्ल्ड। तो उसमें ना एक बड़ी अच्छी स्टोरी है उसमें, उसका नाम है रूज ऑफ एम्प्टी सिटी। तो बड़ा सिंपल सा होता है कि एक वहां पे एक किंग होता है जूझ करके,
और वो शू किंगडम का रियल स्टोरी है, उसकी सिटी को पूरी तरीके से उनकी एनिमी सिटी जो चाइनीज है वो घेर लेते हैं। जब ये देखता है कि ये तो बहुत बड़ी आर्मी ने घेर लिया, तो मैं तो मतलब हम तो हमारे पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं है, तो सारा बंद कर देंगे सप्लाईज वगैरह और अल्टीमेटली हमें सरेंडर करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो सब लोगों को बुलाता है और कहता है कि जी आप ना अपनी नॉर्मल ड्रेस वेस पहन के, मैं सिटी के दरवाजे खोल रहा हूँ, आप बाहर आप नॉर्मल काम शुरू कर दो। और वो खुद जो है वो चाइनीज इंस्ट्रूमेंट लेके दीवार पे बैठ के बजाना शुरू करता है। तो वो दूर से एनिमी देखता है कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है, इन्होंने ये जानबूझ के खोल दिए दरवाजे, क्योंकि अगर हम अंदर घुसे तो इनकी फौज हमें दबोच देगी, और ये समझ में नहीं आ रहा है ये राजा हो कि म्यूजिक बजा रहा है। तो वो जो डर था उसकी वजह से वो सामने एनिमी जो विड्रॉ कर जाते हैं। इसका ये कहने का मतलब है कि जो चाइनीज बोलते हैं और जो फाइनली करते हैं, और करने के बाद आगे क्या सोच रहे हैं वो आप और हम नहीं सोच सकते। हम लोग वो ये जो चाइनीज विड्रॉल है वो कितने दिन के लिए है, चाहे अभी अक्टूबर में जी जिनपिंग को जो है अपना इलेक्शन जीतना है, समरकंद में अभी मोदी जी जब जाएंगे और आपके वजीर आजम भी जा रहे हैं, वहां पे वो आपस में मुलाकात नहीं करेंगे, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है। ठीक है, मतलब वो तो अपने को आपको वर्ल्ड पावर मानता है, और वहां पे मोदी जी इसको पलट के ना देखे तो उसको तो मतलब वो क्या जवाब देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चाइनीज जो डी एस्केलेशन कर रहे हैं वो एक थोड़ा सा नॉर्मलसी लाने की कोशिश करें, लेकिन इतना तो मुझे बिल्कुल श्योर है कि इंडियन इनको अब फेस वैल्यू पर नहीं लेता, अब तो कोई दुनिया में भी नहीं लेता, आप भी नहीं लेने लगे। मैं तो अब रियलाइज करो जिस तरीके की स्टेटमेंट पाकिस्तान से अब चाइना के लिए आती है, या वो जिस तरीके से छोड़ के भाग गए आप लोगों को फ्लड्स के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं छोटा सा एक रियलाइजेशन जो है गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट में आ रहा है। आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश है चाइना और इंडिया के बीच में कि ये जो एक तलखी आई है, एक जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो कहीं पे साइड पे रखकर और दोनों फिर दोबारा से अच्छे रिलेशंस में हो जाए? देखिए आरजू जी, पहले तो देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड। इन अ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड यू हैव कीप चेंजिंग रिलेशनशिप, बट दिस पर्टिकुलर सेइंग इज गुड इफ यू आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, आपके पास अगर दो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और दोनों ही गवर्नमेंट को इलेक्शन जीतने हैं, तो वो अपनी जनता के लिए भला सोचेंगे, और भला वॉर नहीं होता कभी भी। और वो बहुत ज्यादातर देखिए डिप्लोमेसी आई कहाँ से, ये एम्बेसडर, ये डिप्लोमेटिक कोर, ये सब वो लोग हैं जिनका एम वॉर को रोकना है, बाकी के लिए तो फौज बनी है ना। आज आप और हम सामने बैठे हुए हैं, आम जनता में तो आप मेरे को गोली मारती नहीं, इतनी बार मैंने आपके साथ प्रोग्राम कर लिया, और वहां पे फौज जो है आई बॉल टू वॉल कन्फ्रंटेशन में रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव टू गिव इट टू आवर डिप्लोमेट हु ट्राई टू इंश्योर दैट देयर इज स्टिल अ गैप बिटवीन वॉर एंड पीस, राइट। तो कहीं अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम्स भी आती है तो डिप्लोमेट सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है, समस्या वहां आती है जहां एक आप डिक्टेटर काइंड ऑफ गवर्नमेंट हो, आपकी वहां पे टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हो, जहां एक आदमी की जिद हो। अब आप नॉर्थ कोरिया को ले लीजिए, नॉर्थ कोरियन पीपल क्या है, मतलब बेचारे वो कोरियन ही है ना। साउथ कोरिया में जा रहे हो तो वहां गोली मार देते हैं, वो किसी अगर वहां पे दो चार मैंने सुना कोरोना के केस हुए तो उनको खत्म कर दिया, गोली मार दी उनको, खत्म हो गया, कोरोना ही खत्म हो गया। वहां खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप उनके वीडियोस देखेंगे, वो सब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री तो नॉर्थ कोरिया। So whenever these strong leaders with that totalitarian regimes और जो dictatorship kind of mindset जो होती है, वो थोड़े से रिस्की लोग होते हैं, उनके माइंडसेट का पता नहीं चलता, वो थोड़े ईगोइस्टिक भी होते हैं, उनको बुरा भी ज्यादा जल्दी लगता है। हमारे यहाँ तो क्या है, 5 साल बाद में 10 साल बाद में प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है तो ऐसी कोई ईगो नहीं होती। आपने आपके प्राइम मिनिस्टर ने मोदी साहब को बोला था ये छोटे छोटे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, तो मोदी जी ने ये थोड़ी कहा कि हम पाकिस्तान से बात ही नहीं करेंगे, उन्होंने मेरे को छोटा कह दिया। ठीक है, अब जब आपके यहाँ फ्लड्स आए तो सबसे पहला रिएक्शन एक ह्यूमन रिलेशन होता है, वो तो बोलते ही हैं। आप जैसे शाहबाज शरीफ बने प्राइम मिनिस्टर होते, कांग्रेचुलेटरी मैसेज तो गए ही गया था यहाँ से, तो वो ये इंडिविजुअल नहीं होता। लेकिन आपने जब बोला कि रिलेशनशिप की बात है, देखिए रिलेशनशिप तो नेहरू जी ने बहुत अच्छे रखे हैं, चाइनीज ने धोखा दिया, 59 से शुरू और 62 के वॉर पे खत्म हो, इतना झटका नेहरू जी को लगा इस बात के ऊपर कि हमारे बीच में जंग हुई कि अल्टीमेटली वो बीमार होके वो मतलब ही डाइड आफ्टर दैट। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका इंडिया पैप न्यूज में। दोस्तों समरकंद में 15 और 16 सितंबर को होने वाले संघाई संगठन के शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी पर दोनों देशों की ओर से मुहर लग गई थी। हालांकि द्विपक्षीय वार्ता पर अभी भारत और चीन की तरफ से कुछ भी संकेत नहीं दिया गया है।
एससीओ सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी होंगे। इस दौरान भारत और चीन दोनों ओर से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी और जिनपिंग द्वारा द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं, लेकिन अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन दोनों देशों से नहीं किया गया है। तो वहीं ये पता चलता है कि दोनों देश इसे लेकर आपस में लगातार वार्ता भी कर रही हैं। वर्ष 2019 में ब्रिक्स से इतर ब्रासिलिया में अपनी बैठक के बाद मोदी और शी पहली बार आमने सामने होंगे। तब से मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध बना रहा है, जो अभी भी जारी है। चीन और भारत ने बृहस्पतिवार को पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से अपने सैनिकों को पीछे हटाने की घोषणा की। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या चीन और भारत के संबंध सही होंगे, यानी ये दोस्त बनेंगे। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया पैप।